कानून के हाथ जरूर लंबे हैं, लेकिन कानून के पैर थोड़े छोटे हैं, वो स्लो स्लो चलता है। और इन तमाम दबावों से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि बहुजन समाज खुद इकट्ठा होकर इन तमाम दबाव बनाने वालों पर अपना दबाव बढ़ा दे, ताकि वो दबाव बनाने वाले पीछे हट जाएं। आम लोगों तक ये संदेशा भेजा जा रहा है कि इसमें दम लगाना होगा, दम। और दम का मतलब है कि तादाद नहीं होनी चाहिए 24 घंटे कम, तब समझा जाएगा दम। अगर 1-2 घंटे हंगामा करके चले जाएंगे, ये दबाव में नहीं आने वाले हैं, वातावरण नहीं बनने दिया जा रहा है। और ऐसी घटनाएं बहुत कम है जो कैंपस से बाहर आती हैं, ज्यादातर घटनाओं को कैंपस के अंदर ही दबा दिया जाए। न्याय और अधिकार की प्राप्ति के लिए आप अगर जमे नहीं तो यकीन जानिए कि आने वाली नस्लों को कैंपस के अंदर टिकने नहीं दिया जाएगा। काम से पहले की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की ओर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो सुन रहे हैं, संविधान जब तक है तभी तक भारत है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का अगर किसी का इरादा है तो उस इरादे को आप त्याग दीजिए, क्योंकि इस संविधान से हमारा ऐसा अटूट रिश्ता है कि अगर संविधान पर किसी ने हाथ डाला तो ये समझ लो कि उसने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया है। संविधान को हमारे सामने मिटाया और हम जीवित रहे, ये संभव नहीं है। ऐसा रिश्ता हमारा संविधान से। रोहित वेमुला को आपने भुला दिया, कैंपस में ही मामला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कैंपस के माहौल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर ऋतु ने जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान को अगर सफलता नहीं मिली तो आपके बच्चे कैंपस में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। पढ़ने वालों के साथ भी षड्यंत्र और पढ़ाने वालों के साथ भी षड्यंत्र, ये अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो याद रखिए कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे के लिए न तो पढ़ने का माहौल बचेगा और न उन्हें आगे बढ़कर प्रोफेसर और लेक्चरर बनने का मौका मिलेगा। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब, अम्बेडकर समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई तेज सिंह जी, हिंदुस्तान में अपनी वकालत से अपनी पहचान बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता, हम सबों के मार्गदर्शक आदरणीय एडवोकेट महमूद पराचा साहब, उपस्थित सभी हमारे गण्यमान दोस्तों, आज 5वां दिन है धरने का। और ये धरना क्यों है, मैं समझता हूं ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है। ये धरना न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, संविधान का राज स्थापित करने के लिए और सामंतवादी सोच, मनुवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए यहां तेज तर्रार बहुजन शेरनी के नाम से प्रसिद्ध छोटी बहन ऋतु जो बैठी है, दरअसल जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस दिलेरी के साथ प्रोफेसर ऋतु ने मोर्चा संभाला और प्रोफेसर ऋतु को समाज के प्रबुद्ध लोगों का जिस तरह से साथ मिला, विशेषकर आदरणीय एडवोकेट महमूद पराचा साहब का, एडवोकेट भानु प्रताप सिंह जी का, टीसी कपिल साहब का और इस तरह की पूरी टीम का जो साथ मिला, उसी का नतीजा था कि सामंती सोच रखने वाली प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय पर बाज़ाब्ता विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और न केवल मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि चार्जशीट भी दाखिल हो गया।
लेकिन आपको पता है कि कानून के हाथ जरूर लंबे हैं, लेकिन कानून के पैर थोड़े छोटे हैं। वो स्लो स्लो चलता है, बहुत आहिस्ता चलता है। भारत में यह व्यवस्था ऐसी बनी हुई है, दबाव की राजनीति होती है। पुलिस प्रशासन पर दबाव होता है, वरीय पदाधिकारियों पर दबाव होता है, सरकारी दबाव होता है, सत्ताधारी दलों का दबाव होता है और जातिवादी मानसिकता रखने वाले वरीय पदाधिकारियों का भी दबाव होता है। और इन तमाम दबावों से मुक्ति का एक ही रास्ता है कि बहुजन समाज खुद इकट्ठा होकर इन तमाम दबाव बनाने वालों पर अपना दबाव बढ़ा दे, ताकि वो दबाव बनाने वाले पीछे हट जाएं। और ये सामंतवादी सोच रखने वाली महिला है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर सविता जेल की सलाखों में तभी पहुंचेंगी जब बहुजन समाज पूरी तरह से दबाव बनाने में सफल होगा। ये शुरुआत है, तमाम संदेश जा रहे हैं दिल्ली के कोने कोने में। समाज के लोग वीडियो के जरिए, आप लोगों के जरिए सुन रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी आर्ट गेट नंबर 4 के सामने डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए बहुजन समाज के समर्पित सभी नेता पहुंच रहे हैं। लगातार आम लोगों तक यह संदेशा भेजा जा रहा है कि इसमें दम लगाना होगा, दम। और दम का मतलब है कि तादाद नहीं होनी चाहिए 24 घंटे कम, तब समझा जाएगा दम। अगर 1-2 घंटे हंगामा करके चले जाएंगे, ये दबाव में नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से धरना अनिश्चितकालीन है, हमारी भीड़ भी यहां पर अनिश्चितकालीन और असंख्यक हो, मतलब कोई गिन न सके। जिस दिन इस तरह की भीड़ दिल्ली के हमारे बहुजन समाज के लोगों ने यहां लगा दिया, 2 से 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे वो तमाम प्रेशर पीछे हो जाएगा और हम लोगों का दबाव ऊपर आ जाएगा और डॉक्टर रितु को न्याय मिलेगा। न केवल प्रिंसिपल की गिरफ्तारी, बल्कि डॉक्टर रितु को ससम्मान फिर उसी पद पर नियुक्ति भी मिलेगी। जब तक ये दोनों काम नहीं होता है, तब तक ये संघर्ष निरंतर लगातार जारी रहेगा। आज हमारे बच्चे भी आना चाह रहे थे रात में कि भाई आज शाम में हम लोग आएंगे और रात में रहेंगे, लेकिन सुबह से मैं निकला हुआ हूं बाहर और निकला रहा। फिर अचानक प्रोफेसर सुलेमान साहब के दिल्ली आने की खबर मिल गई। फिर यह प्रोग्राम हुआ कि हम लोग सब साथ चले, तो भाई तेज सिंह जी के साथ हम लोग, प्रोफेसर सुलेमान साहब, रफी साहब और कई साथी हमारे, सूरज ठेकेदार साहब, सभी लोग हम लोग यहां आए हैं। आज 9-10 लोग। ये प्लान मेरा कल से ही बन गया था कि हम पूरे परिवार के साथ यहां आएंगे और रात को आएंगे, क्योंकि मुझे यह लगता है कि सुबह जब धरना शुरू होता है तो आबादी बढ़ती है और जैसे दोपहर में सूरज ढलने लगता है, धीरे धीरे लोग यहां से जाने लगते और शाम होते होते, रात होते होते यहां फिर तादाद हमारी कम हो जाती। कल भी हमने ये अपील की थी दिल्ली के लोगों से और आज भी अपील कर रहा हूं, दिल्ली के दलितों, पिछड़ों, दिल्ली के मुसलमानों, आपसे मैं विनती करता हूं, ये लड़ाई डॉक्टर रितु की नहीं है। ये लड़ाई किसी एक प्रोफेसर के साथ जात के आधार पर दुर्व्यवहार या षड्यंत्र का नहीं है। दिल्ली के सभी यूनिवर्सिटियों में और सभी कॉलेजों में लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही है। क्या प्रोफेसर, क्या लेक्चरर और क्या छात्र और क्या छात्राएं, सबों के साथ जात के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में उनके लिए अनुकूल वातावरण नहीं बनने दिया जा रहा है और ऐसी घटनाएं बहुत कम है जो कैंपस से बाहर आती हैं। ज्यादातर घटनाओं को कैंपस के अंदर ही दबा दिया जाता। अगर इस लड़ाई को आप नहीं लड़ेंगे, जिस तरह से रितु ने हिम्मत की है, जिस तरह से हिम्मत करके तमाम मुद्दों को उठाया है और इरादा किया, ऐलान किया
कि समाज हमारा साथ अगर दे तो भी और न दे तो भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके लिए आप सबको बधाई देनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी शेरनी हर जगह मिल जाए तो लड़ाई आसान हो जाएगी। इसलिए समाज के लोगों से मेरी विनती है कि आप 1-2 घंटे अपना समय निकालकर 24 घंटे का ये धरना है। सुबह मौका मिले सुबह आए, दोपहर मौका मिले दोपहर आए, शाम को मौका मिले शाम को आए, रात को रुकना चाहे रात को रुके, अपना खाना लेकर आना चाहे लेकर आए, खाना खाकर आना चाहे तो खाकर आए, लेकिन आए जरूर, क्योंकि आपके समर्थन की जरूरत है। दबाव की राजनीति पर अगर लगाम लगाना है, अगर जातिवादी मानसिकता पर लगाम लगाना है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर किसी मनुवादी और किसी सामंतवादी के शिकार न बने, अगर ये माहौल बनाना है तो आपको यहां आना पड़ेगा। और अगर आपने आने में आनाकानी की, आपने इस लड़ाई को अगर डॉक्टर नीतू की लड़ाई समझी, अगर आपने इस लड़ाई को किसी जाति विशेष की लड़ाई समझी, तो फिर आपके साथ भी कल को इस तरह की घटना घटेगी और फिर आप भी इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। इसलिए जिस तरह से डॉक्टर नीतू ने ये संकल्प ले लिया है कि किसी भी कीमत पर इस लड़ाई को जीते बगैर और उस मनुवादी और सामंतवादी प्रिंसिपल को जेल भेजाए बगैर और अपना सम्मान वापस पाए बगैर हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। फिर किसी तरह से हमारी तमाम बहनों को, हमारे तमाम भाइयों को यह संकल्प लेना होगा कि लड़ाई चाहे जिस कोने में हो, कैंपस के किसी भी जगह पर हो, चाहे डीयू में हो, चाहे जेएनयू में हो, चाहे किसी भी जगह हो, हमें डटकर उन सामंतवादियों और मनुवादियों का मुकाबला करना है। अगर आपने डटने का साहस नहीं किया, न्याय और अधिकार की प्राप्ति के लिए आप अगर जमे नहीं, तो यकीन जानिए कि आने वाली नस्लों को कैंपस के अंदर टिकने नहीं दिया जाएगा। ये चाहते हैं वो दिल लौटाना जो संविधान से पहले की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था की ओर लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, और उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो सुन रहे हैं, संविधान जब तक है तभी तक भारत है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का अगर किसी का इरादा है तो उस इरादे को आप त्याग दीजिए, क्योंकि इस संविधान से हमारा ऐसा अटूट रिश्ता है कि अगर संविधान पर किसी ने हाथ डाला तो ये समझ लो कि उसने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया है। संविधान को हमारे सामने मिटाया और हम जीवित रहे, ये संभव नहीं है। ऐसा रिश्ता हमारा संविधान से। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को धीरे धीरे कमजोर जो किया जा रहा है, उस पर भी हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। बज़ाहिर ये कहा जा रहा संविधान का राज है, लेकिन धीरे धीरे पर्दे के पीछे से उस व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा, और वो जो सोच इनकी है सामंती सोच, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी की ये कड़ी है जो डॉक्टर नीतू के साथ हुआ। आपको याद होगा, प्रोफेसर रतनलाल की कहानी भी याद होगी, आप भूले नहीं होंगे। हमारे कई प्रोफेसर, कई लेक्चरर बलि के बकरा बन चुके हैं इस तरह के मामले में। कई हमारे छात्र हैं, आप भूल गए? वेमुला को भूल गए क्या? रोहित वेमुला को आपने भुला दिया? कैंपस में ही मामला था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कैंपस के माहौल को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर नीतू ने जो अभियान छेड़ा है, उस अभियान को अगर सफलता नहीं मिली तो आपके बच्चे कैंपस में कभी भी सुकून से नहीं रह सकते। इसलिए ये लड़ाई केवल डॉक्टर नीतू की नहीं है, ये हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों की लड़ाई है। आने वाले उन बच्चों की लड़ाई है जो बच्चे कल को इसी कैंपस में आने वाले हैं, पढ़ने भी आने वाले हैं और पढ़ाने भी आने वाले हैं। न यहाँ पढ़ने का माहौल बना दिया जाता है, न पढ़ाने का माहौल दिया जाता है। पढ़ने वालों के साथ भी षड्यंत्र और पढ़ाने वालों के साथ भी षड्यंत्र। ये अगर आपने बर्दाश्त कर लिया तो याद रखिए कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे के लिए न तो पढ़ने का माहौल बचेगा और न उन्हें आगे बढ़कर प्रोफेसर और लेक्चरर बनने का मौका मिलेगा। इसलिए इस लड़ाई में मैं पुनः अपील करता हूं दिल्ली के तमाम बहुजनों से कि आप जरूर इसको
फर्ज समझकर, सामाजिक दायित्व समझकर इस लड़ाई को आप अपना समय निकालें। आप चाहे 2 घंटे 4 घंटे निकालें, लेकिन आप आए और डॉक्टर रितु के इस माने साहसिक लड़ाई को बल प्रदान करें और इसके जीत में आप भी हिस्सेदार बने, ताकि कल को आप कह सकें कि ये जो ऐतिहासिक लड़ाई जीती गई है, इसमें मैं भी हिस्सा लिया था। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूं कि जो हमें आदेश मिलेगा, मैं पूरी तरह से कल से ही तैयारी में हूं कि इस धरने में हमें पूरा समय देना है। अपने लोगों को भी मैं फोन करके कहता चला आ रहा हूं, जो भी आदेश मिलेगा, जो ड्यूटी मिलेगी, हम उसका निर्वहन भी करते रहेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय।